हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम जानेंगे एंटी कैंसर दवाइयों के बारे में कि ये दवाइयाँ कितनी सारी होती हैं। पूरा क्लासिफिकेशन समझेंगे बहुत आसान भाषा में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस दवाई का कितना डोज चलता है, कौन से ब्रांड नेम्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और हाँ, एक और चीज़ कि ये वीडियो एक आम आदमी के काम नहीं आएगी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं जानकारी को बढ़ाने के लिए, और कोई अगर आरएमपी डॉक्टर है तो उसके काम की भी नहीं है। बट हाँ, जानकारी पर्पज़ के लिए आप ये सब जान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, बहुत सारी हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक वीडियो में कवर करने की। तो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी कुछ एंटी कैंसर दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एंटी कैंसर दवाइयाँ जो होती हैं उनमें सबसे पहली कैटेगरी आती है एल्कलाइटिंग एजेंट्स। एल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं। अब इसकी भी सब कैटेगरी है। एक क्या है? एल्कलाइटिंग एजेंट्स जो दवाइयाँ होती हैं उसकी सब कैटेगरी है नाइट्रोजन मस्टर्ड। अब ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है उसमें पहले नंबर पे जो ड्रग आता है उसे बोलते हैं मैक्लोरेथामाइन। कौन सा है? मैक्लोरेथामाइन। दूसरा है साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। और साइक्लोफॉस्फेमाइड आपको साइक्लोक्सिन के नाम से मिल जाएगा मार्केट में, साइक्लोक्सिन, ठीक है। और ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ये बेसिकली 2 से लेकर 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इसका आईवी इंजेक्शन लगता है कैंसर के मरीजों को, जो कि 7 से लेकर 10 दिन तक लगता है। उसके अलावा बात की जाए आइसोफॉस्फेमाइड भी एक ड्रग आता है जो कि हेलोक्सोन के नाम से मार्केट में मिलता है। बेसिकली हेलोक्सोन जो कि 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। आईवी इंजेक्शन होता है, 7 से 10 दिन का भी इसका भी डोज होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर की चॉइस होती है कि वो ये लगाए या लगाए, ठीक है। साइक्लोफॉस्फेमाइड लगाए या आइसोफॉस्फेमाइड। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्लोराम्बुसिल। इसका प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नेम है, ठीक है। तो वो चलता है इतना सा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आप उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या? क्लोराम्बुसिल। क्लोराम्बुसिल जो कि आपको मिल जाएगा ल्यूकेरिन के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। ये बेसिकली क्या, ल्यूकेमी वगैरह के जो मरीज होते हैं उनके लिए चलता है, ठीक है। तो क्लोराम्बुसिल जो है 4 से लेकर 10 मिलीग्राम पर डे चलता है, ठीक है। जो कि ओरल कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। बात करेंगे अब चौथे नंबर पे बेंडस्टामाइन, ठीक है। ये भी जायोटिन के नाम से मिलता है मार्केट में, जायोटिन। और बेंडस्टामाइन दोस्तों 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन इसका आता है, बेंडस्टामाइन। ये भी कैंसर में चलता है। तो डॉक्टर के पास पूरी एक चॉइस होती है कि अगर हमको एल्कलाइटिंग एजेंट यूज़ करना है तो इन सब में से कोई भी यूज़ कर सकता है डॉक्टर कैंसर के मरीज को देने के लिए, ओरल इंजेक्शन जो भी बैठा हुआ। लास्ट एक और है दोस्तों यहाँ पे मेलफेलन दोस्तों, जो कि मिल जाए मार्केट में एल्केरिन के नाम से मिलता है। एल्केरिन 2 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में टैबलेट मिल जाती है मार्केट में, और 50 मिलीग्राम का इंजेक्शन भी मिल जाता है, ठीक है। ये भी 10 मिलीग्राम पर डे चलेगा, 6 से लेकर 7 दिन तक, 1 हफ्ते की इसकी थेरेपी होती है। तो दोस्तों एल्कलाइटिंग एजेंट में पहला हो गया क्या? नाइट्रोजन मस्टर्ड। दूसरा आता है यहाँ पर दोस्तों एथाइल एनिमाइन। एथाइल एनिमाइन के अंदर आता है थायोटेपा और एल्ट्रेटामाइन। एल्ट्रेटामाइन एंट्रेट के नाम से मिलता है, 50 मिलीग्राम का कैप्सूल मिलता है। उसके अलावा आती है एक और सब कैटेगरी इसकी कि भाई एल्कीसल्फोनेट के अंदर आता है एक ही ड्रग आता है जो कि है वूसल्फेन, ठीक है। तो वूसल्फेन जो बेसिकली क्या नाम से मिलता है? वूसोफेन के नाम से मिलता है। वूसोफेन 2 मिलीग्राम का टैबलेट मिलता है। ये ओरल चलता है, 2 से लेकर 6 दिन तक चलता है, ओरली चलेगा, ठीक है। इसमें इतना क्या है कि कवर कर लेता है, फिर दूसरा प्रोसीजर किया जा सकता है। चौथे नंबर की सब कैटेगरी है नाइट्रोसोरियस। इसके अंदर 2 ड्रग्स हैं बेसिकली। पहला है यहाँ पे दोस्तों कार्मोस्टाइन है, और दूसरा है लोमास्टाइन को CCNU के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों 5वें नंबर की सब कैटेगरी है ट्रायाजाइन। इसमें 2 ड्रग्स हैं, दो ड्रग्स हैं जिनके नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि डेकार्वाजाइन और टेमोजोलामाइड, ठीक है, डोजोलामाइड, ठीक है। तो जो डेक्राजामाइड है ये बेसिकली क्या 3 से लेकर 5 मिलीग्राम तक
इसका आईवी इंजेक्शन आता है 10 दिनों के लिए, ठीक है, ये चलाया जाता है और हर हफ्ते 4 हफ्ते बाद इसको रिपीट भी किया जाता है। एक मतलब कि 4 हफ्ते का टाइम लेते हैं और उसके बाद फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो इस तरह से इसकी थेरेपी चलती है। दोस्तों यहाँ पे टेमोजोलामाइड ये बेसिकली क्या है, ग्लोज के नाम से मिलता है मार्केट में। ग्लोज 100 से लेकर 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में कैप्सूल भी मिल जाता है और इसका इंजेक्शन भी मिल जाता है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों एल्कलेटिंग एजेंट में आता है मिथाइल हाइड्रोजाइन। मिथाइल हाइड्रोजाइन के अंदर आता है दोस्तों यहाँ पे एक ही ड्रग है, प्रोकार्बाजाइन। प्रोकार्बाजाइन जो है बेसिकली क्या होता है कि 100 मिलीग्राम पर डे ही दिया जाता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसको 100 मिलीग्राम डेली देना रहता है इसको 14 दिनों तक देखते हैं और फिर 28 दिन बाद फिर से इसका साइकिल चलाया जाता है। 14 दिन तक दिया, फिर 1 महीने रुकते हैं, फिर 14 दिन कंटिन्यू किया जाता है। तो इस तरह से प्रोकार्बाजाइन का भी थेरेपी दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर की कैटेगरी है एंटी कैंसर ड्रग्स की, जिसे बोलते हैं क्या, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन है और कार्बाप्लेटिन है और ऑक्सीप्लेटिन है। तो सिस्प्लेटिन आपको मार्केट में 50 से लेकर 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इंजेक्शन मिलता है, जो कि स्लो लगता है, स्लो इंजेक्शन लगता है, ठीक है। इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं जैसे कि सिस्प्लेट इसका ब्रांड नेम है और प्लेटिनेक्स, ठीक है। कार्बोप्लेटिन का बात किया तो 400 मिलीग्राम का इसका आईवी इंजेक्शन आता है, जो कि 15 से लेकर 60 मिनट तक लगता है। बहुत ज़्यादा स्लो लगता है ये इंजेक्शन। अगर किसी को इंजेक्शन कैंसर होगा तो उसे कार्बोप्लेटिन का इंजेक्शन बहुत धीरे दिया जाता है। और कार्बोप्लेटिन किस नाम से मिलता है ये भी जान लो, ओंका कार्बिन के नाम से मिलता है, केमोक्रैप के नाम से मिलता है, ठीक है। और 150-450 मिलीग्राम का बाइल इसका मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। बात करें लास्ट इसमें ऑक्सीलिप्लेटिन, ये आपको 85 मिलीग्राम में आईवी इंजेक्शन मिल जाता है। ये भी 2 हफ्ते तक दिया जा सकता है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों यहाँ पे एक और कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स कैंसर की ड्रग्स हैं। अब पहला हो गया एल्कलेटिंग एजेंट, दूसरा हो गया क्या, जो है प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो तीसरा है कैटेगरी क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में पहली सब कैटेगरी है फोलेट एंटागोनिस्ट, दूसरा है प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो पहले में आएगा मेथोट्रेक्सेट, जो कि आपने पहले भी कभी सुना होगा। तो मेथोट्रेक्सेट भी दिया जाता है। मेथोट्रेक्सेट नियोट्रेक्सेट 2.5 मिलीग्राम टैबलेट के नाम से बहुत फेमस है नियोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट 30 से लेकर 15 से लेकर 30 मिलीग्राम दिया जाता है, ओरली दिया जाता है पर डे। ओरल चलता है, इसका इंजेक्शन नहीं आता, ठीक है। और इंजेक्शन भी आता है, बहुत रेयर यूज़ होता है, हालांकि वो आईवी होता है और वीडी चलाया जाता है 1 हफ्ते तक, ठीक है। बहुत कम यूज़ होता है वो इंजेक्शन। और पेमेट्रेक्सेड आता है दोस्तों, इसमें पाइमेक्स 500 mg का टैबलेट आता है। ये भी आईवी 3 हफ्ते तक चलाया जाता है इंजेक्शन को। तो पाइमेट्रेक्सेड, तो ये होगा क्या, फोलेट एंटागोनिस्ट, जो आते हैं इकाई में एंटी मेटाबोलाइट्स। ये क्या, मेटाबोलिट रेट को कम कर देते हैं उस सेल्स की जाके, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्यूरिन एंटागोनिस्ट, इसमें आता है 6 मार्केप्टोप्यूरिन। इसके अंदर आएगा अपना प्यूरिनेथोल आएगा, जो कि 2.5 मिलीग्राम पर डे चलता है ओरली, ठीक है। और उसके अलावा है दोस्तों 6 थायोग्वानिन 100 से लेकर 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पर डे दिया जाता है, जो कि 5 से लेकर 20 दिन तक चलाया जा सकता है, जिसका नाम क्या है, फेमस ब्रांड नेम 6TG के नाम से इसका मिल जाता है मार्केट में। उसके अलावा है दोस्तों एजिथ्रोप्यूरिन 3 से लेकर 5 मिलीग्राम ओरल चलता है, इम्यूरेन के नाम से मिलता है, इम्यूरेन, ठीक है। और फ्लूड्रोमाइन 25 मिलीग्राम डेली दिया था 5 दिन तक, ठीक है। इसका फेमस नाम क्या है, फ्लूड्रा। ये भी एंटी मेटाबोलाइट्स ही है, जो कि कैंसर में चलेगा। लास्ट है दोस्तों यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल एंटी कैंसर ड्रग्स हैं कि भाई पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आएगा दोस्तों 5 फ्लोरोयूरेसिल। अब ये जो पायरिमिडिन प्यूरिन आपने सुना होगा, जीन्स पर जाके वर्क कर रही हैं ये दवाइयाँ। जो डीएनए होता है उसके, जो आपने सुना हुआ है साइटोसिन, गुआनिसिन, यूरेसिल, ये सब होते हैं ना,
इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप इतना अंदाज़ा लगा लो कि ये जीन्स पे जाके वर्क कर रही हैं, उस सेल के पर्टिकुलर जीन्स को ही जाके ये डिस्ट्रॉय करेंगी। तो क्योंकि उनकी मेटाबोलाइट को रोक देगा ये जाके। तो पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट क्या हो गए, 5-फ्लूरोयूरेसिल, ये फ्यूवोसिल के नाम से मिलता है मार्केट में। इसके अलावा बहुत सारे और आते हैं, सिपेटावाइन आता है, डॉक्सीफ्लोरोडाइन आता है जो कि ऑर्किडॉक्स के नाम से मिलता है, ठीक है ना, और साइट्रावाइन आता है, साइटोविन के नाम से मिलता है, गेमसिटावाइन आता है, सेलजेम के नाम से मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन अभी कैंसर की दवाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी टारगेटेड सेल की दवाइयाँ बची हुई हैं और कुछ हार्मोनल दवाइयाँ भी होती हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और दोस्तों अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपका तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें अदर जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनको कवर करेंगे हम और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इनके डोज और मॉलिक्यूल्स और ब्रांड नेम्स बताएं, और भी अच्छे से मैं इसका स्टडी लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।